करो, पूरा जंगल बिल्कुल शांत है और हवा भी रुक चुकी है और अचानक से पेड़ों के बीच में एक लंबी पतली सी परछाई हिलती हुई नजर आए। ना चेहरा, ना आंखें, ना आवाज, फिर भी उसकी प्रेजेंस ऐसी है जो दिमाग के पूरा अंदर तक घुस जाए। उसका नाम है स्लेंडरमैन। कुछ लोग कहते हैं ये स्लेंडरमैन सिर्फ एक इंटरनेट पर हॉरर स्टोरी या फिर क्रीपी पास्ता है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिन लोगों ने उसे देखा है वो कभी नॉर्मल नहीं रहे। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं लोगों के कुछ केसेस से मिलवाना चाहूँगा कि स्लेंडरमैन की सबसे डरावनी कहानी, उसका ओरिजिन, और ये भी मैं बताऊँगा कि स्लेंडरमैन एक ऑनलाइन मिथ है या रियल दुनिया का एक असली किरदार। लाइट्स बंद कर लो, हेडफोन लगा लो, क्योंकि ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाने वाली है। 2014 में एक स्टोरी बाहर आई थी। ये स्टोरी थी 3 क्लासमेट्स की, 3 लड़कियों की, जिनमें से 2 लड़कियों ने तीसरी लड़की को चाकू मार दिया था। 19 times, allegedly by 2 of her friends, who said they were trying to impress a fictional internet character called Slender Man. Morgan, diagnosed with schizophrenia, has remained in custody since the day of the stabbing. Morgan and I decided that we would make an attempt to fulfill the plan. और इस स्टोरी ने लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया कि कितना बैड इम्पैक्ट होता है इंटरनेट का बच्चों की लाइफ पे। बेला और मॉर्गन गाइजर बचपन से बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। दोनों को स्कूल के बाद चैटिंग या फ़ोन पे बात करना बहुत अच्छा लगता था। दोनों के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मॉर्गन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चाइल्ड थी, जिसकी इमेजिनेशन दूसरे बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसको फिक्शनल वर्ल्ड के अंदर खो जाने में बहुत मज़ा आता था और कभी कभार मॉर्गन अपने पेरेंट्स से शिकायत किया करती थी कि उसको उसके कमरे के अंदर भूत दिखाई देते। रियल लाइफ में मॉर्गन एक सोशल आउटकास्ट थी, या फिर एक इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं, जिसके पास बहुत कम दोस्त थे पेटन के अलावा। चीज़ें बदली जब लड़कियां 6 क्लास में आई और मॉर्गन को एक नई दोस्त मिली। उसका नाम था एमिसा वियर। एमिसा वियर ने मॉर्गन को क्रीपी पास्ता वेबसाइट से मिलवाया, खासकर स्लेंडरमैन से। स्लेंडरमैन को 2009 के अंदर एक आदमी के द्वारा बनाया गया था, जिसने उस फोटोज़ को एक पैरानॉर्मल फोटोशॉप कॉन्टेस्ट के अंदर भाग लेने के लिए बनाया था। और वो फ़ोटोज़ इतनी वायरल हुई कि सारी फ़ोटोज़ के अंदर स्लेंडरमैन एक टीपी, एक हॉरर, एक लंबा आदमी जो पेड़ के पीछे या फिर झाड़ी के पीछे छुपकर बच्चों को देखता था। स्लेंडरमैन इतना क्रीपी था कि उसकी कमर के पीछे से टेंटिकल्स बाहर आते थे और उसके हाथ इतने लंबे उसके पैरों तक टच करते थे। स्लेंडरमैन मोस्टली सूट पहन के निकलता था बाहर। मॉडर्न दिनों के अंदर ये अर्बन लेजेंड इतना पॉपुलर होने लगा कि 3 साल के अंदर इस पे कई सारे थ्योरीज और फैक्ट्स बनने लगे। इसके ऊपर एक गेम भी बनी जिसका नाम था स्लेंडरमैन दी 8 पेजेस। ये गेम रातों रात हिट हो गई। इसको सारे स्ट्रीमर्स, गेमर्स इतना खेलने लगे कि नए लोग भी इस कैरेक्टर से और इस अर्बन लेजेंड से जुड़ने लगे। लोगों को पता लगने लगा कि स्लेंडरमैन क्या है। साल 2012 नीसा ने मॉर्गन को इंट्रोड्यूस करवाया स्लेंडरमैन से, और मॉर्गन इंस्टेंटली स्लेंडरमैन के टुवर्ड्स क्यूरियस हो गई। वो क्लेम करने लगी कि उसने स्लेंडरमैन को स्कूल के अंदर और रियल लाइफ के अंदर भी देखा है जब वो 5 साल की थी। कहते हैं स्लेंडरमैन के पास पावर्स हैं टेलीपोर्ट होने की, तेज भागने की, और अगर तुम स्लेंडरमैन के विक्टिम हो तो तुम्हारा बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। स्लेंडरमैन के बारे में एक बात बोली जाती है कि जो कोई भी इंसान स्लेंडरमैन के बारे में जानता है या पूछता है या भी रिसर्च भी करता है तो वो स्लेंडरमैन की नज़र में आ जाता है। स्लेंडरमैन का एक ऑरा है जो बहुत नेगेटिव है। वो तुमको महसूस करवाएगा अपने आसपास होने का। उसकी वजह से तुम मेंटल लूज भी कर सकते हो और शायद मेंटल ट्रॉमास भी ले सकते हो। लेकिन किसी इंसान को पता कैसे लगेगा कि उसके पास स्लेंडरमैन है?
पहला इंडिकेशन है नोज ब्लीडिंग। तुम्हारी नाक में से खून आने लगेगा, उसकी वजह से तुम्हें पहला इंडिकेशन पता चल जाएगा कि तुम्हारे आसपास स्लेंडरमैन है। नेक्स्ट इंडिकेशन है टेम्परेचर ड्रॉप। जब स्लेंडरमैन आसपास होगा तो तुम्हें महसूस होने लग जाएगा कि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। तुम्हें महसूस होने लग जाएगा कि तुम्हें ठंड लगने लग गई है और तुम्हें ऐसा लगेगा कि टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव चला गया है। तुम सोच रहे होगे कि स्लेंडरमैन से कौन ही डरेगा, लेकिन आजकल कुछ ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं जिसके अंदर लोगों का दावा है कि उन्होंने स्लेंडरमैन को देखा है। कई लोगों ने तो शिकायत भी करी है पुलिस ऑफिसर्स से कि उन्होंने स्लेंडरमैन को अपनी प्रॉपर्टी के अंदर देखा है। इतने सालों के अंदर स्लेंडरमैन इतना पॉपुलर होने लगा कि इवन बच्चे और बड़े उसकी कॉस्ट्यूम्स बनाने लग गए हैं हैलोवीन पार्टीज के लिए। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि स्लेंडरमैन एक एलियन है, क्योंकि लोग कहते हैं कि एरिया 51 में जो लोग काम करते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि मैन इन ब्लैक हैं, उन्होंने स्लेंडरमैन को देखा है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है मैन इन ब्लैक कौन है, लोगों ने स्लेंडरमैन को मैन इन ब्लैक जैसा लगने लगा है, क्योंकि दोनों ही सेम सूट पहनते हैं। बीच में काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई थी कि कुछ लोग आते हैं और इंसानों से बात करते हैं अबाउट एलियंस, और वो पूरे तरीके से पेन होते हैं जैसे स्लेंडरमैन होता है। इसी वजह से स्लेंडरमैन को एलियन के टॉपिक से जोड़ा जाता है। बिकॉज स्लेंडरमैन इतना फेमस है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको जंगल में ढूंढने चले जाओगे। बैक टू द स्टोरी। मॉर्गन और पेटन ने सोचा कि स्लेंडरमैन को चलो ढूंढने चलते हैं, और इतना टाइम हो गया था मॉर्गन और पेमन को ढूंढते हुए कि पेमन की हिम्मत जवाब देने लग गई थी। उसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी चालू हो चुकी थी कि पेटन कहती थी कि स्लेंडरमैन एक असली चीज नहीं है, लेकिन मॉर्गन को पूरा भरोसा था कि स्लेंडरमैन असली है। पेटन की मोम को दखलबाजी करनी पड़ी क्योंकि दोनों के बीच की आर्गुमेंट्स बहुत ज्यादा होने लगी थी, और पेटन को उसकी मोम से बात करके, और पेटन और उसकी मोम ने बात करी कि पेटन इतना डरी हुई क्यों रहती है। पेटन ने कहा मॉर्गन जानती है कि स्लेंडरमैन असली है। कई साल बीतने के बाद मॉर्गन इतना डीप घुस चुकी थी स्लेंडरमैन के टॉपिक में, मॉर्गन और नीसा ने दोनों ने प्लान बनाया कि उन दोनों ने एक वेबसाइट पे देख के पता लगाया कि स्लेंडरमैन का एक मेंशन है जिसके अंदर स्लेंडरमैन बच्चों को सिर्फ तभी ले जाएगा जब स्लेंडरमैन की इच्छा पूरी होगी। और क्या थी वो इच्छा? उसकी इच्छा है एक जान लेना, कि उसके समर्थक किसी की जान ले, तभी वो अपने समर्थकों को अपने मेंशन के अंदर लेके जाएगा। उसका मेंशन बहुत बड़ा है, जंगलों के बीचों बीच। एक तरीके से तुम स्लेंडरमैन से मिल तभी पाओगे जब तुम उसके लिए वर्दी बनोगे, और किसी की जान लेना इज वर्दी फॉर हिम। तो दोनों ने प्लान बनाया, सोचा कि कौन होगा उनका विक्टिम। तो सबसे आसान विक्टिम उन्हें लगा पेटन, और पेटन को बात ये सब नहीं पता थी कि पेटन उनकी विक्टिम है, दोस्त नहीं। तो अब बारी आई प्लानिंग करने की। दोनों लड़कियों ने मॉर्गन के 12वें बर्थडे पे पेटन को इनवाइट करने का सोचा और उसको स्लीप ओवर के लिए भी बना लिया। दोनों को बस वेट करना था पेटन के सोने का और चाकू मार के जंगल में स्लेंडरमैन के मेंशन भागने का। दूसरी तरफ पेटन बहुत खुश थी। पेटन की दोनों दोस्तों ने फाइनली उसको उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बुला लिया था। मॉर्गन ने अपने पापा को सबको पिक करने के लिए बोला और सब घूमने चले गए। मॉर्गन के दिमाग में एक बात थी, प्लान रिस्की था लेकिन करना जरूरी। तो मॉर्गन ने सोचा कि पेटन को हम घर पे मारेंगे। रात हुई, सबने डिनर करने के बाद स्लीप ओवर की बारी आई। उस तीनों लड़कियां बेड पे लेटी हुई थी और बातें कर रही थी। मॉर्गन बस वेट कर रही थी कि पेटन सो जाए, लेकिन मॉर्गन नर्वस भी हो रही थी। मॉर्गन ने सोचा चलो प्लान चेंज करते हैं। कल सुबह पेटन को दोनों लड़कियां पार्क लेके जाएगी और वहां के बाथरूम के अंदर पेटन को वहां मार देंगी। सुबह हुई, दोनों लड़कियों ने पेटन को जबरदस्ती पार्क में खेलने के लिए बुलाया और टॉयलेट करने के बहाने तीनों लड़कियां टॉयलेट में चली गई। उस टाइम भी मॉर्गन घबराने लग गई थी, तो मॉर्गन ने सोचा कि लास्ट टाइम चलो प्लान चेंज करते हैं। निशा ने कोशिश भी करी थी उसको चुप करवाने की और उसको शांत करने की, लेकिन मॉर्गन बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। कि मॉर्गन ने सोचा कि चलो अब हम खेलने चलते हैं पार्क के अंदर। खेला उन लोगों ने पार्क में। खेलने के बाद मॉर्गन ने प्लान बनाया कि पेटन को फॉरेस्ट लेके चलते हैं हाइड एंड सीक के बहाने। अब सारी लड़कियां फॉरेस्ट में आ गई थी और सोचा कि हाइड एंड सीक खेलते हैं। निशा ने पेटन को अपने साथ छुपने के लिए बोला था और मॉर्गन उनको ढूंढती। निशा ने
और मॉर्गन ने थोड़ी देर में ही पेटन को घेर लिया और नीसा उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई, जिससे कि पेटन हिल ना पाए। नीसा और मॉर्गन दोनों कंफ्यूज हो चुकी थी कि कौन मारेगा पेटन। दोनों एक दूसरे को चाकू पकड़ा रही थी कि तू मार। मॉर्गन ने फाइनली लंबी सांस ली और बोला कि जब तुम बोलो तब मैं मारूंगी। नीसा ने कहा अब मारो। फिर मॉर्गन ने पेटन के शरीर पे वार ही वार मारने चालू कर दिए। पेटन होपलेस एक जिंदा लाश की तरह लेटी पड़ी रही और होने दिया उसने उसको अपने साथ जो भी उसके साथ हो रहा था। चाकू पे चाकू मारे जा रहे थे। पेटन होपलेस हो रही थी, चिल्ला रही थी, दर्द से करहा रही थी। फिर दोनों लड़कियों ने सोचा कि अब पेटन मारी जाएगी, तो दोनों लड़कियां खड़ी हुई और नॉर्थ की तरह चलना शुरू किया। पेटन को वहीं छोड़ दिया उन लोगों ने तड़प तड़प के मरने के लिए। चलते चलते दोनों की हिम्मत जवाब देने लगी थी। दोनों प्रेयर करना चालू कर चुकी थी कि स्लेंडरमैन हमें बचा लो, प्लीज स्लेंडरमैन हमें बचा लो। और दूसरी तरफ पेटन स्ट्रांग थी। पेटन ने रेंग फॉरेस्ट से बाहर निकला और पेटन एक रोड के किनारे आके लेट गई, जिससे कि किसी टूरिस्ट ने उसको देखा और एम्बुलेंस बुला ली, जिसकी वजह से पेटन बच चुकी थी। उसकी कई सारी सर्जरियां हुई, बहुत सारी सर्जरियां हुई। उसको 19 बार घोंपा गया था चाकू से, 19 बार। कुछ तो गहरे भी जख्म थे, जैसे कि उसकी चेस्ट पे और उसकी किडनी पे। पेटन के हार्ट के पास चाकू के निशान थे, जिसकी वजह से पेटन की कई सर्जरियां हुई और 6 घंटे तक चली उसकी सर्जरी। जैसे ही पेटन को होश आया, पेटन ने पुलिस वालों से एक सवाल पूछा कि क्या आप लोगों ने मेरे खूनियों को पकड़ा? और पेटन ने अपनी माँ को बताया कि उसको सब याद है, और जैसे कि आप सभी को पता है कि पाप कभी छुपता नहीं। जल्द ही पुलिस ने उन दोनों लड़कियों को नॉर्थ साइड के शहर में पकड़ लिया, और जब पुलिस ने उन दोनों लड़कियों से इंटेरोगेट करना चालू किया तो मॉर्गन ने सब कुछ बता दिया कि क्या हुआ था, क्या थी मोटिवेशन और क्या था उनका प्लान। और मॉर्गन ने ये भी बताया कि अगर वो दोनों ये सब नहीं करती तो स्लेंडरमैन उनकी फैमिली और पेरेंट्स को मार देते। दोनों लड़कियों ने सारी डिटेल्स बता दी थी और पुलिस थोड़ी कंफ्यूज और थोड़ी शॉक भी थी कि ये बच्चियां 5 महीने से ये सब प्लान कर रही थी और किसी को शक भी नहीं हुआ। पुलिस की नजर मॉर्गन के बिहेवियर पे थी। पुलिस देख रही थी कि मॉर्गन बहुत काम तरीके से शांत बैठी हुई है, कि जैसे कि कभी कुछ हुआ है ही नहीं या फिर कुछ उसने गलत करा ही नहीं। दूसरी तरफ नीसा डरी हुई थी, डर से वो बहुत कांप रही थी। उसको पता था कि अब क्या होने वाला है। कोर्ट ने दोनों बच्चियों का केस एक अडल्ट तरीके से हियरिंग चालू की कि इतनी प्लानिंग कोई बच्ची का दिमाग कर ही नहीं सकता, या तो कोई साइकोपैथ या फिर कोई पैदाइशी क्रिमिनल ही प्लान कर सकता है। बारी आई दोनों लड़कियों पे चार्जेस लगाने की। दोनों लड़कियों के ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर अटेम्प्ट का चार्ज लगा। 2017 में नीसा को गिल्टी माना गया और उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। उसकी मैक्सिमम सेंटेंस 25 साल की थी, जब तक वो 37 साल की हो जाए। लेकिन 2020 के अंदर नीसा को छुट्टी दे दी गई, क्योंकि नीसा का कहना था कि अगर उसको समाज के अंदर एक अच्छा नागरिक बनना है तो उसको समाज का हिस्सा भी होना पड़ेगा। नीसा को कोर्ट ने बोला कि एक घर के अंदर अपने पिता के साथ 24 घंटे ट्रैकिंग के अंदर रहेगी और उसको हर हफ्ते डॉक्टर से या फिर साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना होगा। बारी आई मॉर्गन की। मॉर्गन भी गिल्टी पाई गई। मॉर्गन तो मेन खिलाड़ी थी इसकी, उसको भी पागल साबित करने में देरी नहीं लगी। मॉर्गन डायग्नोज हुई स्किज़ोफ्रेनिया से। उसके पेरेंट्स के मुताबिक उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे कि उसको पता है कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया होता है। स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया से आपको भ्रम दिखने लगते हैं, आपको कोई ऐसी चीज दिखने लगती है जो कभी थी ही नहीं। मॉर्गन को 40 साल तक का सेंटेंस दिया गया। मॉर्गन को उसकी हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे दिए गए और मॉर्गन को एक डॉक्टर कंसल्ट किया गया जो उसकी केयर करेगा और उसको हर तरीके से उसकी इलाज करेगा। कोर्ट के द्वारा साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि मॉर्गन अभी भी हेलुसिनेट करती है या फिर भ्रम करती है, वो एक तरीके से पागलों की तरह हरकत करती है। इससे उसको पता चलता है कि मॉर्गन एक साइकोपैथ थी। बारी आई पेटन की। पेटन अब सही है और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है। पेटन एक सच में बहादुर लड़की थी और वो अब अपनी नॉर्मल जिंदगी के अंदर खुश है। आप सभी का शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।